सैकड़ों मील तक फैला चंबल का जंगली इलाका इस बात की गवाही देता है कि इस मिट्टी में बगावत का झंडा सदियों से बुलंद रहा है। राजा भोज के समय से बगावत का झंडा उठाए ये पानीदार लोग क्रूर मुगलों और धूर्त अंग्रेजों के सामने भी सीना ताने डटे रहे। पिछले सैकड़ों साल से न तो चंबल पट्टी में अत्याचार का हंटर कमजोर हुआ और न बगावत की चिंगारी। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। औरैया जिले का एक गांव है अस्ता। जमुना के किनारे बसा ये मल्लाहों का गांव आज भी जब उस घटना को याद करता है तो आंखों से खून के आंसू टपकने लगते हैं। 26 मई 1984 का दिन, दोपहर 3 बजे 14 केवटों को लाइन में खड़ा करके भून दिया गया। क्या थी वो घटना और कौन था उस घटना को अंजाम देने वाला, आइए जानते हैं। समय बदमाशों का दौर था और लाला राम, श्री राम और कुसुमा नयन का एक मतलब गैंग हुआ करता था। तो वो अक्सर अस्ता आया जाया करते थे क्योंकि बिहार का गांव था और पुलिस की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी और 13 किलोमीटर करीब यहाँ से औरैया पड़ता है। इतनी जल्दी पुलिस की व्यवस्था भी नहीं हो सकती थी। तो आते जाते और पुलिस आती तो वो बदमाशों के बारे में पूछती और बदमाश आते तो पुलिस के बारे में पूछते। तो अब गांव के बेचारे सहमे हुए आदमी बदमाशों के सामने तो वो बोल नहीं सकते थे और पुलिस के सामने जरूर कह देते थे कि हाँ साहब आते हैं, रात को कभी कभी ऐसे चक्कर मतलब एक गांव से होके निकल जाते हैं। तो जब ऐसा होते होते एक और गैंग था साथ में, मतलब अलग गैंग था उनका जगदीश और मनी का। जगदीश मनी का गैंग जो था उसने क्या किया कि यहाँ गांव में आके और गांव से ही उस तरफ जमुना पार जाके रोमई में कांड कर दिया। 2-3 ठाकुरों को मार दिया और वो पुनः नाव द्वारा इसी गांव से होके गुजरे। तो चूंकि ठाकुरों को जब मार दिया तो ये लाला राम श्री राम को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ये सोचा कि इसी गांव की सैलत से ये कांड हुआ है रोमई में। तो उस हिसाब से उन्होंने अस्ता को उसका बदला लेने के लिए अस्ता गांव को चुना। चूंकि इस गांव से आए और यहीं से रोमई में कांड किया और फिर वापस हो गए, इसलिए वो अस्ता को ही निशाना उन्होंने बनाया। और 26 मई की दोपहर थी और कड़ी धूप पड़ रही थी उस समय। उसी समय गैंग लगभग 3 बजे के अंदर गांव में प्रवेश किया गैंग ने और लोगों को इकट्ठा किया कि ये मतलब जो वहाँ कांड हुआ है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा पंचायत करनी है। तो कुछ लोग तो डर की वजह से भाग गए और जो लोग मिले उनको यहाँ पंचायत के बहाने इसी स्थान पे इकट्ठा किया। जो आज शहीद स्मारक बना है वो उन्हीं की यादगार में बना। इसी जगह पे लोगों को इकट्ठा किया, गांव वालों को, और इकट्ठा करते हुए उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग तो भागना चाहते थे लेकिन कुछ जो दूरी पे थे वो भाग भी गए, आड़-फेट थे वो भाग गए, जो मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और जो लोग सामने थे वो भागने में असमर्थ हो गए। बदमाशों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से 13 लोगों को इसी स्थान पे उन्होंने मार दिया गोली से और पूरे गांव में कुसुमा नयन ने आग लगा दी। और गांव आग लगने से यहाँ बहुत धन की हानि हुई। एक बच्चा और एक महिला आग से जल के मर गए थे और पशु, बकरी, भेड़, जानवर, कई जानवर मर गए थे। इस हिसाब से उन्होंने यहाँ कांड किया था और उसी की यादगार में ये मतलब आपका शहीद स्मारक बनवाया गया है और गांव वालों की व्यवस्था से ये सब किया गया था।
उनकी यादगार में ये स्मारक बना। गांव वाले जैसे ही कांड हुआ तो गांव वाले यहाँ से 3-4 किलोमीटर सियोली गांव पड़ता है, वहां पीएसी लगी थी हैं। और उसके बाद औरैया थाना कुछ लोग भाग के गए, कुछ लोगों ने ऊपर गांव में जैतपुर है, जमालीपुर है, इनमें शरण ली, और कुछ लोग औरैया गए, वहां थाने में सूचना दी। तो कांड होने के कम से कम 8 बजे रात को एक ऐसो हुआ करते थे उस समय सिकंदरा में, कौन थे वो, ध्रुवलाल यादव ऐसे हुआ था। वो व्यक्ति सबसे पहले गांव में आया, और गांव में उस समय आने के लिए सिर्फ एक साइकिल की रास्ता थी, यानी मोटरसाइकिल भी सही ढंग से नहीं आ पाती थी। मोटरसाइकिल पे भी लोग इस गांव में नहीं आ पाते थे, साइकिल से और पैदल की रास्ता थी। तो जब सब लोग भाग भूग के गए तब पुलिस से वो ध्रुवलाल यादव जी आए, उन्होंने बदमाशों का पीछा भी किया, मतलब देखा भाला, वो तो निकल ही गए थे, लेकिन किधर से गए उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद फिर पूरे जिले का, इटावा जिला पड़ता था उस समय, पूरे जिले का पुलिस प्रशासन यहाँ आया, और बदमाश तो निकल ही गए थे, लेकिन एक बदमाश को, उन्हीं में से एक बदमाश की गांव के लोगों को मारने में उसी गैंग के एक व्यक्ति को गोली लग गई थी। तो उस व्यक्ति को वो घसीटते हुए मतलब ले गए जगतपुर से, उन्होंने बैलगाड़ी की व्यवस्था की, बैलगाड़ी से ले जाते हुए बल्कि भासोन के पास में, मतलब उन्हें पुलिस, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया था तो सारी पुलिस हरकत में आ गई। जरा सोचिए, पुलिस की नाक के नीचे हुई इस बीभत्स घटना को सुनकर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा हुआ, और दिन दोपहर हुआ। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति में भूकंप आ गया। मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े इस गांव में आए। कैसे उस गांव तक पहुंचे, पूरी कहानी जानते हैं कुसी गांव के निवासियों से। जब पुलिस उधर से आ रही थी तो बदमाश छिप गए, बैलगाड़ी केवल रही, उसमें 2 लोग रहे। तो उन्होंने पूछताछ भी की कि इसको कहाँ ले जा रहे, कौन है, क्या है। तो उन्होंने कहा साहब बीमार है, तो उसको जो है मतलब हॉस्पिटल अयाना में लिए जा रहे हैं। ये उन्होंने कह के इस तरह से वो गाड़ी वाले जो बदमाश थे वो भी बच गए, और वो जमुना पार निकल गए उधर पथराई के साइड में। और उस समय इतना भीभत्स कांड था कि यहाँ मतलब पूरा गांव धू धू करके जल रहा था, और भय की वजह से गांव वाले महीनों तक मतलब संख्या नहीं गिन पाई लोगों ने कि कितने लोग मर गए, कितने लोग बाहर हैं, अभी आए नहीं। जो यहाँ डेड बॉडी, वैसे बाद में सब पता चल गया कि 15 लोगों की उसमें मौत हुई थी। कई जानवर, पशु, भैंस, गायें, ये सब उसमें जल के मर गए थे। उसके बाद प्रशासन जब हरकत में आया, बीहड़ में बसे इस दूर दराज गांव में किस तरह से राजनीति के सूरमा पहुंच पाए, एसपी डीएम ने क्या कार्रवाइयां की, और किस तरह से इस गांव के आंसू पहुंचे गए। क्या ऐसा हुआ कि इस गांव के लड़के बंदूक उठाकर चंबल के बीहड़ में नहीं कूदे, कैसे कैसे ये सब रोका गया, आइए आगे जानते। उस समय श्रीपत मिश्र जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो श्रीपत मिश्रा जी का प्रोग्राम हुआ कि अस्ता आ रहे हैं। जब डीएम एसपी यहाँ बराबर यही ड्यूटी दे रहे थे, जब ये जानकारी हुई तो पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं, मतलब उन मुख्यमंत्री जी के सामने पेश होने के लिए सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से उन्होंने तय की, उसी हिसाब से लोगों को समझाया, उसी हिसाब से बातचीत करने के लिए कहा। माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ आए तो उस समय पुलिस से भिड़ते हुए, मतलब हमें जो है इटावा, जब हम यहाँ पुलिस से भिड़ जाते थे, हम डेड बॉडी नहीं उठने दे रहे थे, महिलाओं को गाड़ी के आगे डाल देते थे, महिलाएं लेट जाती थी, लेकिन फिर भी पुलिस की तादाद ज़्यादा थी तो उन्होंने हमको भी गाड़ी में डाल के ले गए। जब वहाँ टेलेक्स आया इटावा एसपी के पास, डीएम के पास
कि मैं आस्था गांव में आ रहा हूं। तो तब हमने उनसे कहा, एसपी साहब से हमने कहा, अगर मुझे आस्था नहीं पहुंचाया गया तो सारी करतूत जो पुलिस की करतूत थी वो सारी करतूत हम मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कर देंगे। इस हिसाब से उन्होंने तुरंत, वहां कोई गाड़ी नहीं बची थी जो मतलब यहाँ आस्था के लिए आई ना हो, कोई गाड़ी नहीं थी। तब उन्होंने विधुना से कहीं से फोन करके एक गाड़ी की व्यवस्था करवाई और हमें जो है तुरंत आस्था पहुंचाया। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो मतलब वो भी आंसू बहाने लगे। कांग्रेस का शासन था, श्रीपद मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, वो भी आंसू बहाने लगे। तो हमने धैर्य धारण करते हुए उनसे एक ही बात कही, हमने कि साहब घड़ियाली आंसू बहाने से कोई काम नहीं होगा। कल कल बहती जमुना की तलहटी में नाव चलाकर गुजारा करने वाले ये मल्लाह किस तरह से उस घटना से उबरे, क्या क्या इनकी मांगे थी, प्रशासन ने इनकी मांगों को कहां तक पूरा किया, किस हद तक इनके घाव पर मरहम लगाया गया। आइए उसी गांव के एक ऐसे शख्स से ये जानकारी लेते हैं जिसने पूरी लड़ाई को खुद अंजाम दिया और इस पूरी घटना का डटकर मुकाबला किया। मान लो जो हमारा नुकसान हुआ, हमारी धनजन की हानि हुई, वो धनजन की हानि हो चुकी। यदि आप इस गांव को ठीक तरह से देखना चाहते हैं तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप अगर देखें, वो कुछ हमारी मांगे हैं उनको, उनके बारे में अगर आप सोचें तो हो सकता है, नहीं तो बहुत नेता आएंगे, आप भी आए, बहुत सारे आएंगे, विपक्षी भी आएंगे। और मतलब अगर आप इसकी व्यवस्था ही चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि आपकी क्या मांगे हैं। तो हमने यहाँ के लिए सड़क, प्राइमरी स्कूल नहीं था उस समय, प्राइमरी स्कूल की मांग की, सड़क की मांग की, और जो जमीन जो उबड़ खाबड़ है उसको एक सा करने, भूमि संरक्षण से काम करवाने की व्यवस्था करवाई जाए। पेयजल की व्यवस्था नहीं थी तो उस समय नल की ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इमीडिएटली अर्जेंट में उन्होंने 2-3 हैंडपंप लगवा दिए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका माननीय मुलायम सिंह जी की भी रही। उनकी इस हिसाब से रही कि जब यहाँ वो आए और उन्होंने यहाँ की हड्डियां ले जाके वहाँ विधानसभा भवन में पटक दी जाके कि देखिए ये आस्था जैसे गांव में इतना भीषण नरसंहार हो रहा है और ये इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और अभी मल्लाहों में भी बदमाश हो जाएंगे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे एक समाज के एक मंत्री हुआ करते थे उस समय, माननीय सीताराम जी ने साहब, पीडब्ल्यूडी विभाग था उनके पास उस समय, तो उनको तुरंत भेजा कि आप जाके किसी तरह से उस गांव के लोगों को समझाएं और वहां शांति कायम स्थापित करें और जो भी उनकी मांग होगी हम पूरा करेंगे। क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि अब 10-20 निषादों में अभी लड़के कूद जाएंगे और जंगल में कूद जाएंगे और बदमाशी करेंगे, अब जो है ये कौन नरसंहार होगा। लेकिन उसके बाद माननीय जब सीताराम जी आए तो उन्होंने सब लोगों को समझाया और हमें उन्होंने वहीं औरैया गेस्ट मंडी समिति के गेस्ट हाउस में बुलवाया। उन्होंने सारी स्थिति हमसे पूछी कि कैसे क्या हुआ, सुभाष बताएं आप। तो हमने उनको बताया कि पुलिस की लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। उस समय कोई परिहार ऐसो औरैया का हुआ करता था, तो उन्होंने, जब हमने पुलिस की कमजोरी बताई कि पुलिस अगर चाहती तो कम से कम रास्ता ना होने के बावजूद भी 9-10 किलोमीटर 1.5-2 घंटे में पहुंच सकती थी, जबकि उनको सारी जानकारी हो गई थी। तो वो SS परिहार जो था वो ठाकुर कौम से संबंधित था और उसने लापरवाही करके पुलिस फोर्स को जल्दी नहीं आने दिया, इसलिए उन्होंने तुरंत पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने के सामने उन्होंने ये कहा था कि साहब मैं जाऊंगा तो यदि वहां किसी की कोई कमजोरी, किसी प्रशासन की कोई कमी दिखी तो उसी समय मतलब हम उसको तुरंत मतलब उसको सजा देने का प्रावधान करेंगे। तो तब उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, जो कहेंगे वो होगा। तब उस पीरियड में इटावा SSP हुआ करते थे GD शुक्ला साहब,
तो जीडी शुक्ला साहब को उन्होंने सस्पेंड किया था और औरैया एसओ यानी पूरे स्टाफ सहित उन्होंने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था। वहीं मंडी समिति के गेस्ट हाउस में बैठ के उन्होंने सस्पेंड किया। उसके बाद तब वो गांव में आए थे। तो जब इतना मतलब उन्होंने वहां औरैया में बैठ के कर दिया तो हम लोग उनके विश्वास में आ गए, क्योंकि समाज के नेता थे, समाज के मंत्री थे और हम लोगों से संबंधित थे। इसलिए उन्होंने फिर जो समझाया उसी हिसाब से गांव के समाज या गांव की पब्लिक ने जो किया वो उसी हिसाब से किया। बस ये यहाँ की स्थिति रही। और तब से इन्होंने जो भी किया थोड़ा बहुत विकास किया, लेकिन पूर्ण तरीके से जो हमने डिमांड की थी, 13 मांगे हमने रखी थी, 13 में से 6-7 उन्होंने पूरी कर दी। रोड बन गया। आज गांव की स्थिति ये है, वही स्थिति है कि यहाँ तक आज 4 व्हीलर से आया जा सकता है। तो ये थी चंबल की अनसुनी दास्तानों की एक और पेशकश। जल्दी ही एक नई घटना के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।